दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 2025 के अप्रैल महीना चल रहा है और पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, पता नहीं क्या है। अब की बार हीट वेव से आपकी गर्मी में बुरा हाल है। अगर अपन 5 मिनट खुले आसमान में धूप में खड़े रह जाए तो अपने शरीर में गर्मी से क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो आप इस चीज़ को जानते हो। मगर मेरे छत के ऊपर टेरेस गार्डन पर इंडोर प्लांट, सब्जी के प्लांट और भी ऑर्नामेंट प्लांट है, जैसे कि एलोवेरा, बांस का पौधा है, जेड प्लांट है, मनी प्लांट है, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, मैपल है, पाम है और फिक्स है। इसके अलावा लिली प्लांट भी है और गोल्डन पोथास भी है, फिलोडॉन भी है, एलोकेशिया भी है। ऐसे कई प्रकार के मेरे पास जो छत पर जो प्लांट है, जो हरे भरे भी है और ग्रो भी कर रहे हैं, और सब्जी वर्गीय प्लांट में फूलों के साथ में मेरे सब्जी भी दे रहे हैं। और कई लोगों के मैंने प्लांट देखे हैं कि इस गर्मी में फल फ्रूट और फूल देना तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो सरवाइव कर ले इस गर्मी में तो भी बड़ी बात है। तो दोस्तों मेरे प्लांट में समय समय पर ऑर्गेनिक खाद भी देता हूँ, लिक्विड खाद भी देता हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनिक कई प्रकार के जो है इन पत्तों पर, फूलों पर जो भी है, इन्हें स्प्रे भी करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो है कि इनकी ठंडी शरबत कैसे बना जाए। तो दोस्तों मैंने जो प्लांट के लिए हर 15 दिन 20 दिन में गर्मी में एक ठंडी शरबत बनाता हूँ। अपन भी जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो अपन ठंडी शरबत या जूस पीते हैं, तो प्लांट के लिए भी मैं जूस बनाता हूँ। वो जूस बनाता हूँ सबसे पहले चुकंदर, प्याज और केले, तीनों के छिलकों का मैं इनका जूस बनाता हूँ। तो दोस्तों चुकंदर का इस पौधों में क्या फ़ायदा होता है, नंबर एक। तो दोस्तों चुकंदर के छिलके का जो पौधों के लिए एक प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, और इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। और इस चुकंदर के खाद की वजह से इनमें मिट्टी में जो है ना उपजाऊ बनाते हैं, और ये पानी में रोकने में भी, ये होल्ड करने में भी हेल्प करता है ये चुकंदर। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अगला है प्याज। प्याज के छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा और विटामिन ए, सी और ई होता है। मतलब प्याज के छिलकों के जो पानी भिगो कर रखते हैं, तो इससे एक तो पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है, तथा इससे कीड़े भी नहीं लगते हैं, और ये पौधों में ठंडक मिलती है। अगर इसके पानी इसको वाले प्याज का जड़ों में डालते हैं गमले में तो ठंडक मिलती है। इसके अलावा ये पोषक तत्व भी मिलते हैं और प्लांट भी ग्रो भी करते हैं, और रूटीन इसके लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक में है केले के छिलके का पानी अगर पौधों में दिया जाता है, तो इस केले के छिलके में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये पोषक तत्व पौधों की जड़ों, फूलों और फलों को सुधार भी लाते हैं, और केले के छिलके से बनी खाद से कीड़े भी नहीं लगते हैं। और नेक्स्ट लास्ट में है नींबू के छिलके। नींबू के छिलकों में साइट्रिक एसिड होता है, इसके साथ में विटामिन सी तथा पॉलीफेनॉल्स और फास्फोरस और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व पौधों के लाभदायक होता है, तथा इससे एक तो मिट्टी उपजाऊ बनती है, और नींबू के छिलकों के पानी से ये जो जड़ें भी मजबूत होती है प्लांट की, और प्लांट का विकास तेज़ होता है। इसके साथ में फूल भी अच्छे लगते हैं, कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप कम होता है। इसके साथ में फंगस होती है, फंगस भी इससे नहीं लगती है, और प्राकृतिक पोषण भी मिलता है। तो ये अलग अलग, कोई पाउडर फॉर्म में देता है, कोई इसका लिक्विड बना के देता है। तो इस प्रचंड गर्मी में इनका सभी का ठंडी खाद कैसे बनाए इसके लिए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों प्याज के छिलके, केले के छिलके, नींबू के छिलके और चुकंदर के छिलके सभी को एक 20 लीटर की या 10 लीटर के बाल्टी में रख करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसके अंदर 10 लीटर पानी डाल करके एक छाए वाली जगह पर इसको रख देना चाहिए। और इसमें अगर फंगस नहीं लगे, इसलिए अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर आपका ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप हल्दी थोड़ी सी इसके अंदर डाल दें, इससे कोई फंगस वगैरह या कोई कीड़े या कोई दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा नहीं हो। तो
इसके अलावा अगर आपके पास में संतरे के छिलके भी है या कोई तरबूज के छिलके भी है तो उनके भी छोटे छोटे छिलकों को कटिंग करके बाल्टी में डाल देना चाहिए। तो वो भी ये आपके शरबत का काम करेंगे और वो भी अपने पौधों में ठंडक पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया जूस होता है। ये अपन भी को भी गर्मी लगती है, जब अपन जूस पीते हैं तो अपना को एक तो तरोताज़ा महसूस होता है। इसी प्रकार ऐसे प्लांट को भी ऐसी प्रचंड गर्मी में अगर ऐसा जूस या उसको लिक्विड खाद बोले या उसकी ठंडी शरबत बोले, ये अगर इनको समय समय पर 10-15 दिन बाद में इनको दिया जाए तो पौधे ट्रेस में भी नहीं आता है और आपके फल फूल भी भरपूर देंगे, पत्ते भी आपके चमकदार रहेंगे और फूल भी आपकी साइज भी बढ़ के आएगी। इसके साथ में दोस्तों जब भी आप प्लांट के अंदर पानी दे रहे हैं अमूमन आप सुबह ही दीजिएगा। शाम को देते हैं तो शाम को देवे तो ज़मीन से नीचे वाले पानी की टंकी से दे, क्योंकि ऊपर वाली छत वाली टंकी पानी गर्म रहता है और जो भी प्लांट है ठंडे पानी से सुबह या शाम को स्प्रे भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा है शरबत, जो ये कॉम्बो शरबत है। इसके अंदर केले के छिलके भी है, प्याज के भी है, चुकंदर के भी है और संतरा के भी है, नींबू के भी है और तरबूज के भी है। तो ये मेरे 20 लीटर की बाल्टी है। तो देखो ये चुकंदर की वजह से इसका कलर भी आपको एकदम लाल शरबत की तरह है गया, बिल्कुल शरबत की तरह। और ये बहुत ही एक ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है। और सबसे पहले इसको छान करके और 1:1 के हिसाब से इसको प्रत्येक पौधे में देना है। जैसे 1 जग आपका ये लिक्विड खाद हो गया तो इसके अंदर 1 जग पानी मिलाना चाहिए, इसके बराबर के रेशे से मिलाना चाहिए। तो ये पानी से मैंने छान लिया है। छानने के बाद में आपको गमले की साइज़ के अनुसार और उसकी कैपेसिटी के अनुसार उनको प्रत्येक गमले में देना चाहिए। तो दोस्तों ये तांबे की वाटर बोतल है, ये टूटी हुई है, इसको भी मैंने डाल दिया था बाल्टी के अंदर। अगर तांबे की कमी अगर हो जाती है अपने प्लांट पर तो एक तो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है तथा इसका विकास में कमी रह जाती है और रोग जनकों के खिलाफ भी प्रतिरोध में कमज़ोर हो जाता है और फंगल और जीवाणु संक्रमण बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर तांबे यानी कि जिंक की कमी होती है तो एक तो पौधे में विकास भी नहीं होगा और पत्तियाँ भी पीली पड़ जाएगी और छोटी रह जाएगी और पत्तियाँ भी मरने लग जाती है और उसका तना भी कमज़ोर रहता है, क्योंकि तांबे में एक प्रकार का जो तत्व होता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन और एथिलीन और संवेदन के लिए फ़ायदेमंद है ये। तो ये कॉपर आपका ये भी प्लांट के लिए ज़रूरी है। इसको भी जब भी आप प्लांट में आप पानी दें तो इसके साथ में इसको भी मिलाना चाहिए। दोस्तों और भी आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप बिगनर्स हैं, मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दें। इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप मेरे इस अब तक वीडियो में बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं हमेशा छत पर ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियों के और फल फ्रूट के और ऑर्नामेंट प्लांट के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। और आप लोगों को और भी इस वीडियो में और कोई जानकारी, कोई आपका कोई क्वेश्चन और भी कोई अन्य कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डन। धन्यवाद।